हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस एंड होपफुली गॉड विलिंग आप सबका जो प्री एग्जाम है हरियाणा सिविल सर्विसेज का आज बहुत अच्छा हुआ होगा। I can only say that the exam is not easy. It is moderate to little tough. Not easy, moderate to little tough. But if you have given your best, if you have been doing like proper preparation, for sure you must be feeling very confident today that you will definitely get a call for your mains. सो क्विकली इसकी आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। आई हैव सेट सी विद मी एंड जो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपको लिंक में मिल जाएगी। सेकेंडली, मैं इस एक्सप्लेनेशन को अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करूंगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, सो दैट यू कैन गेट द आंसर की देयर राइट। बाकी जो भी मेंस के रिगार्डिंग हमारे अनाउंसमेंट्स रहेंगे वो हम कुछ टाइम के बाद आपके साथ शेयर कर देंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन दैट गैबॉर सीजो प्राइज, सो आंसर इज ए। 1, 3 and 4 is the correct explanation. A is the answer. For question number 2 in your paper, that Justice Madan B. Lokar committee, the answer for this question is B, right? Prevent stubble burning. B is the right answer for this question. Now when we come to question C, that goods and service tax introduced वाला जो question है, the answer for this is C. 2, 3 and 4 are correct. Now when we come to question number 4, question number 4 is about PM Kusum scheme. For this answer is A. A answer है इसके लिए, removal of farmers dependence on diesel and kerosene and linking pump setups to solar energy. Then when we come to question number 5, a proportion of the total deposits and reserves of the commercial banks का जो question है RBI के लिए, for this fifth question the answer is B. B आंसर है इसका, कैश रिजर्व रेशो। नाउ व्हेन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6, अ कंट्री सेड टू बी इन अ डेट ट्रैप, सो व्हेन इज देयर अ डेट ट्रैप? ऑप्शन इज बी, इट इज रिक्वायर्ड टू बोरो मनी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स। काफी सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, इसमें आपको आई होप किसी को भी स्ट्रेस नहीं हुआ होगा। नाउ व्हेन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7, इन द रोयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, सी आंसर है, फार्मर्स directly paid land taxes to the British colonial government. रोयतवाड़ी रॉयट सिस्टम फॉर श्योर आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में अच्छे से इसको पढ़ा होगा। नाउ इट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसके लिए व्हेन वी रीड assertion reasoning, तो इसका आंसर बनता है ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, राइट। नो 5-year plan was made by government of India during the late 1960s वाला जो क्वेश्चन है, सो इसका आंसर है ए। नाउ व्हेन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9, खरीफ क्रॉप वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर भी जो है वो है बी, पैडी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ 10th क्वेश्चन, द कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स, राइट। जो 10th क्वेश्चन का आंसर है वो है डी, 1, 2 and 3, दिस इज द करेक्ट आंसर, right? D is the correct answer for this question. Quickly going on to 11th question, which is about washing soda, और 11th का आंसर है B, right? B is the correct answer. 2 and 4 are the right options. Now when we talk about the 12th question, the substances with which PS less 7 are, right? So when we talk about this 12th question, the answer for it is D, all of these. Coming quickly to the 13th, the best electrical conductor among the following, right? Best electrical conductor का आंसर है C, that is D, I'm sorry, D, that is silver. Now when we move to 14th question, the depth of a sea can be determined by using sonar, right? 14th question का आंसर है B, 1 and 3, they are the correct options. Now when we come to 15th question, match the diseases, जो ये क्वेश्चन आया है इसका आंसर है B, बी फॉर बॉम्बे, राइट। चिंता मत करिए, डोंट वरी, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो साथ में वीडियो के साथ भी अटैच की है और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूं मैं इसको इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन गोज लाइव ऑन यूट्यूब। नाउ व्हेन वी कम टू 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टू वोट इज अ लीगल राइट वाला जो आपका क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे, राइट। 1, 2 and 3 are correct. Now when we look at 17th question, इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, which of the following statement is not true. So जब आप इसके not true को ध्यान से देखते हो
तो यू कम टू द आंसर बी, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18 विच टॉक्स अबाउट आर्टिकल 21. इसका आंसर है सी, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. 18th के नेक्स्ट क्वेश्चन 19th पे जब हम आते हैं, इनमें से कौन सा कमीशन है विच इज द कमीशन नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इनटू सेंटर स्टेट रिलेशंस. सो इट्स 19th क्वेश्चन का आंसर है सी, सोली सोराबजी. ऑब्वियसली सरकारिया, राजामन्नर, पुंची कमीशन, वी ऑल नो दे वर फॉर interstate or center state relations, right? Center state, not interstate, center state relations. Now when we come to 20th question, which of the following articles of fundamental rights is available only to citizens? When we say only to citizens, so iska answer banta hai D, protection of cultural and educational rights of minorities, article 29. Quickly moving on to question number 21, which is about public accounts committee. iska answer hai C, 1 and 2, because जो term होती है कमेटी की, that is 1 year. Now when we come on to question number 22, which is about anti defection. एंटी डिफेक्शन वाले का आंसर जो है वो बनता है बी आंसर बनता है 2 and 3, राइट. देन 23 क्वेश्चन जो है, 23rd क्वेश्चन विच टॉक्स अबाउट पंचायती राज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंश्योर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वो कौन सी कमेटी थी? सो आंसर इज बी, 23 का बी, LM सिंघवी कमेटी. नाउ आई होप अभी तक आप लोगों के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ठीक गए होंगे. यू मस्ट बी फीलिंग कंफर्टेबल. 24th क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका आंसर जो है वो है सी, 1 ओनली. नाउ 25th क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग. तो मैं जब पेपर देख रहा था तो मुझे लग रहा था स्टूडेंट्स क्विकली मैडम कामा को करेंगे जब उन्होंने जर्मनी में स्टुटगर्ट में ये नेशनल फ्लैग जो पहली बार था इंडिया का उसको अनफोल्ड किया था, और 2 के नीचे 4 आता ही सिर्फ एक ऑप्शन में है. तो आपका आंसर इमीडिएटली इसका जो है 25th क्वेश्चन का तैयार हो जाएगा, डी आंसर. इसमें तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ढूंढने के लिए अगर बाकी ना भी पढ़ा हो. देन वी कम टू 26th क्वेश्चन. 26th क्वेश्चन जो है इट इज अबाउट रेवोल्यूशनरीज जो ककोरी केस के साथ एसोसिएटेड थे, और इसका आंसर है बी, 1, 2, 3 एंड 5. इसमें भगत सिंह जी ही हैं. तो आई होप बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी हम सब इसको इजीली पकड़ सकते थे. देन वी कम टू 27th क्वेश्चन. 27th क्वेश्चन जो है वो है अबाउट द सोशल रिफॉर्म, जो दादोभा आत्मारंग पांडुरंग है, MG रानाडे हैं. तो जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं 27th को, सो आंसर बनता है प्रार्थना समाज, सी आंसर है. 28th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सो उन्होंने पूछा रॉन्गली मैच्ड, कौन सा जो है इसमें है वो रॉन्गली मैच्ड हुआ है. तो हम सबको पता है कदम्बरी जो है वो बानभट्ट की लिखी हुई किताब है, तो यहां पर ये थोड़ा गलत हो गया. सो आंसर हो गया इसका डी. नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू 29th क्वेश्चन. 29th का आंसर है सी, which were the 3 main tradition styles of temple architecture? So Nagara, Vasera or Dravida. So coming to 30th question. Now when we talk about the 30th question, again it is about match the following. C is the correct answer for this question. Now we move on to 31st question. 31st question again match the following type question है, और इसका भी आंसर C है, right? C is the correct answer. 32nd क्वेश्चन जो सतीश धवन स्पेस सेंटर वाला जो क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है बी, पुलिकट. देन 33rd क्वेश्चन जो विष्णु नारायण जी वाला क्वेश्चन आया है, राइट. 33rd विष्णु नारायण जी वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ए, हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक. देन वी कम टू 34th क्वेश्चन. 34th क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है RCEP के बारे में, तो डी आंसर है बांग्लादेश. नाउ 35th क्वेश्चन, ये एक बार फिर से मैच द फॉलोइंग की बात है, और पूछा क्या गया है विच आर करेक्टली मैच्ड, राइट. 35th क्वेश्चन करेक्टली मैच्ड, इसका आंसर है ए, राइट. नाउ व्हेन वी मूव टू 36th क्वेश्चन. ड्यूरिंग द अर्लियर एंशिएंट पीरियड हरियाणा रीजन वाज नॉन एज वाला जो क्वेश्चन है, आंसर है डी, ऑल दी अबव, राइट. ब्रह्मव्रत, आर्यव्रत, ये सब इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ऑल दी अबव इज द राइट आंसर. नाउ 37th क्वेश्चन जब आता है राव टू भारमल जाट जो आता है क्वेश्चन, पॉपुलर नोन एज बालू, राइट. 37th क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो है सी, मोहम्मद शाह. देन 38th क्वेश्चन जो है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हरियाणा वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी वाला जो आपके पास क्वेश्चन है 38th, इसका आंसर है डी, ऑल दी अबव। नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू 39th क्वेश्चन जो प्लास्टिक बैग्स वाला है, जब हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं तो वो आंसर आता है डी, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। देन 40th क्वेश्चन जो है प्रोबायोटिक वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर है सी, प्रोवाइड द बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर हेल्दी डाइजेशन। सुबह अगर आप याकुल्ट पी रहे हो तो आपको इसका आंसर वैसे ही पता होगा, राइट। 41st क्वेश्चन जो आया है हमारे पास डॉक्टर्स रिकमेंड वाला जो आया है 41st क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, आरएनए फॉर वायरस। देन 42nd क्वेश्चन जो नुब्रा वैली वाला आपके पास क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है डी, कराकोरम एंड लद्दाख। मूविंग क्विकली टू 43rd क्वेश्चन जो कि देपसांग प्लेन्स पे आया हुआ है 43rd क्वेश्चन, इसका आंसर है बी, 2 ओनली, राइट। 44th क्वेश्चन एक बार फिर से जो है मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है और इसका आंसर जो बनता है वो बनता है बी। और 45 क्वेश्चन जो है 45th क्वेश्चन इट टॉक्स अबाउट नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न, वेस्टर्न, लैंडलॉक्ड स्टेट्स वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बनता है डी, हरियाणा वाला से जो स्टार्ट होता है, हरियाणा, तेलंगाना, ये वाला जो क्वेश्चन है, राइट। आंसर इसका बनता है 46। इसमें एक बार फिर से जो कीवर्ड है वो है नॉट, राइट, नॉट अ मेजर रिवर बेसिन, सो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है सी, तीस्ता। देन 47th क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट झेलम रिवर, 47th का आंसर बनता है डी, राइट, इट इज डी। देन व्हेन वी कम टू 48th क्वेश्चन, 48th क्वेश्चन जो है गंधारा स्कूल वाला, इसका आंसर है ए, बामिया बुद्धा वाला, राइट। आई होप इसके बारे में आपने सुना होगा जब तालिबान ने इसको थोड़ा सा डिस्ट्रॉय भी किया था। देन वी कम टू 49th क्वेश्चन, 49th क्वेश्चन का जो है एम्ब्रॉयडरी वाला, उसका आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे। 50th क्वेश्चन पे जब हम पहुंचते हैं, 50th क्वेश्चन जो है वो है डांस फॉर्म्स वाला और इसका आंसर है सी, सी फॉर कैलकाटा। नाउ व्हेन वी कम टू 51st क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर है ए, स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज वाला जो है वो इसका आंसर बनता है। देन 52nd क्वेश्चन जो आप पढ़ते हो जिसमें आपसे उन्होंने मैच द फॉलोइंग एससीओ क्वाड वाला पूछा हुआ है, राइट। 52nd क्वेश्चन, इसका आंसर भी बनता है ए, राइट। 53rd क्वेश्चन जो कोविड-19 के बारे में पूछा गया फरवरी वाला जो क्वेश्चन है, 53rd क्वेश्चन, इसका आंसर है सी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सेकंड सार्स कोव-2। 54th क्वेश्चन जो ओवरसीज सिटीजन्स के बारे में आपसे पूछा गया है, 54th क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनता है वो बनता है सी, 2 एंड 3। देन 55th क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस के बारे में पूछा गया है, 55th क्वेश्चन, इट इज अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका आंसर है सी, 2, 3 एंड 4। नाउ क्विकली लेट्स मूव टू 56th क्वेश्चन जिसमें इन्होंने छाबार पोर्ट के बारे में पूछा हुआ है और इसका आंसर है ए, 1 ओनली, राइट। देन 57th क्वेश्चन जो है विच कंट्री हैज द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड, तो इस 57th क्वेश्चन का आंसर है बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। 58th अटल टनल के ऊपर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, बी फॉर बॉम्बे, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज। देन 59th क्वेश्चन जो है मैत्री सेतु के बारे में जो पूछा गया है, 59th क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, ए, राइट, द ब्रिज इज बिटवीन सबरूम इन त्रिपुरा एंड रामगढ़ इन बांग्लादेश। सो अब वी आर मूविंग टू 60th क्वेश्चन जो कि बजरंग पुनिया जी के ऊपर पूछा गया है, 60th क्वेश्चन, और इसका आंसर है डी, राइट, इसका आंसर क्या है, डी, ऑलराइट। डी के बाद अब हम 61st क्वेश्चन पे आ रहे हैं और 61st क्वेश्चन जो है आपका, इट इज अबाउट की इनिशिएटिव्स एंड पर्पसेस ऑफ इनिशिएटिव, तो 61st क्वेश्चन का आंसर है सी, राइट, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हेन वी लुक एट 62nd क्वेश्चन, इट इज अबाउट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन वाला, तो इसका आंसर जो है वो क्या बनता है 62nd क्वेश्चन का, बी फॉर बॉम्बे, रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट, राइट, काफी न्यूज में चला ये काफी टाइम से। नाउ 63rd क्वेश्चन जो है इसका आंसर है ए, राइट, 63rd जो है नोबेल प्राइज वाला, उसका आंसर है ए। देन क्विकली गोइंग ऑन टू 64th क्वेश्चन,
ये लोकसभा स्पीकर के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है 64th, और इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। देन 65th क्वेश्चन जो है, जो कि बात कर रहा है यूज्ड इन मेकिंग ऑफ परफ्यूम्स के बारे में, 65th का आंसर है डी, राइट, डी आंसर है एडिलाइड्स। और 66th क्वेश्चन जो आ गया आपके पास, क्लीनिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इसका आंसर है ए, नाइट्रिक एसिड। 67th क्वेश्चन जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करता है, 67th क्वेश्चन, इसका आंसर है ए, मिराज इन डेजर्ट्स, राइट। देन 68th क्वेश्चन which talks about blockchain technology, 68th क्वेश्चन का आंसर है बी, 1 and 2। now when we move on to 69th क्वेश्चन, राइट, जिसमें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, नजोगी जो हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के ये हेड हैं, 69th क्वेश्चन, सो आंसर इज डी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। 70th क्वेश्चन जो है रॉन्गली मैच्ड, रॉन्गली मैच को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर क्या बनता है, डी, Zoom OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो वाला है, ये रॉन्ग आंसर हो गया। देन 71st लार्जेस्ट जो आपसे पूछा गया है, लार्जेस्ट लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाला जो पूछा गया है, इसका आंसर है ए, मणिपुर। देन 72nd क्वेश्चन जो आया है नासा के बारे में, 72nd क्वेश्चन का आंसर बी, ए, प्रिजर्वेंस। 73rd क्वेश्चन महात्मा गांधी जी वाला, बी आंसर सबको पता है, बेलगांव सेशन 1924, राइट। देन 74th क्वेश्चन जो है, 74th क्वेश्चन में इन्होंने लैंग्वेजेस के बारे में पूछा, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, इसका आंसर है डी, ऑल द अबव। देन वी कम टू 75th क्वेश्चन, जिसमें इन्होंने पूछा विरोधी कवि और रेबल पोएट जो है, उसका आंसर है बी, काजी नजरुल इस्लाम, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू 76th क्वेश्चन, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस 76th क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया, फेमस अशोकन पिलर्स के बारे में, आंसर है सी, 1, 2 and 3। अमरावती इज नॉट द आंसर हियर। 77th क्वेश्चन जो है हमजा नामा, 77th, इसका आंसर बनता है सी, सैयद अली एंड अब्दस सामद, राइट, ये इसका बनता है क्वेश्चन सी, आंसर बनता है 77 का सी। 78th जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाना पीरियड है, इसका आंसर है प्राकृत, दैट इज बी आंसर। देन व्हेन वी कम टू 79th क्वेश्चन, प्रोटो हड़प्पन कल्चर के बारे में जो पूछा गया है 79th में, आंसर आता है डी, ज़ोप कल्चर। 80th क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एम्बेसी ने फारूक सियार के पास किसको एज एम्बेसडर भेजा था, इस 80th क्वेश्चन का आंसर है डी, जॉन सुरमन, राइट, इसका आंसर क्या बनता है, 80th का डी आंसर। 81st इनकरेक्टली मैच्ड, ये भी मॉडर्न इंडिया से है 81st का, और इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, संथल रिबिलियन, और बिरसा मुंडा साथ लगा रखा है, तो इजीली इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वी कम टू 82nd क्वेश्चन, अरहर मूवमेंट के बारे में है 82nd क्वेश्चन, इसका आंसर है बी, 1, 2 and 3। 83rd क्वेश्चन, सूफी सेंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, आंसर है बी। अगर आपने ध्यान से मॉडर्न एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, न्यू एनसीईआरटी आई मीन, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे। 84th जो कि असैसिनेशन ऑफ त्रिपुरा की बात हो रही है 1931 की, इसका आंसर है सी, शांति एंड सुनीति चौधरी, राइट। इसके बाद 85th क्वेश्चन जो आता है, विच डायनेस्टी रूल्ड हरियाणा वाला, जो मॉडर्न हरियाणा वाला टाइम है एट द टाइम ऑफ गजनविद इन्वेजन, 85th क्वेश्चन का आंसर बनता है ए, तोमारा राजपूत, राइट, तोमारा राजपूत। इसके बाद 86th जो कि भक्ति सेंट नामदेव जी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, राइट, सी इज द करेक्ट आंसर, 1, 3 and 4। नाउ व्हेन वी लुक एट 87th क्वेश्चन, राइट, आर्कोलॉजिकल साइट्स के ऊपर पूछा गया ये क्वेश्चन है 87th क्वेश्चन, और इसका आंसर बनता है डी, SQRP। 88th क्वेश्चन, अब ये 18th सेंचुरी के बारे में अग्रेरियन सिस्टम के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर बनता है डी, इजरा सिस्टम। 89th क्वेश्चन जो मनसबदारी पे पूछा गया सवाल आपसे, इसका आंसर बनता है ए, जात एंड सवार। 90th क्वेश्चन जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया में है, मेन चीज क्या देखनी है, नॉट करेक्ट, राइट, नॉट करेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर बनता है ए, क्योंकि हम सबको पता है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का काम है, वेलेस्ली साहब का काम नहीं है। नाउ व्हेन वी कम टू 91 और पेटा डोरा आता है, जो मुगल आर्किटेक्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर रहा है, सो इस 91st क्वेश्चन का आंसर बनता है बी,
colored heart stones placed in depressions, right? 92nd क्वेश्चन जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है, इसका आंसर बनता है बी 2 4 3 1, राइट? 93rd एक बार फिर से assertion रीजनिंग वाला क्वेश्चन आया हुआ है, और जो 93rd क्वेश्चन है इसका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है? बी फॉर बॉम्बे. बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला. देन क्विकली मूविंग ऑन टू 94th क्वेश्चन जो सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की बात करता है, इसका आंसर बनता है सी फंडामेंटल ड्यूटीज. फिर हम 95th क्वेश्चन की बात करते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाला. जो 95th क्वेश्चन है इसका आंसर बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन. सबने पढ़ा होता है इसके बारे में, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. 96th क्वेश्चन जो आया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक पार्ट है, इंडिया दैट इज भारत, साफ साफ लिखा गया है. 97th क्वेश्चन जो आया है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है 97, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 51 है ये. फिर आती है बात 98th क्वेश्चन की, जहां पर हमसे पूछा गया है कि हम फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली किस आर्टिकल में जा सकते हैं, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. फिर बात करते हैं हम 99th क्वेश्चन की, जहां पर मैच द फॉलोइंग है और सी इसका करेक्ट आंसर है. एंड देन कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन 100th क्वेश्चन, और जहां पे हमें पूछा गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसका आंसर बनता है बी फॉर बॉम्बे. आई होप आपको सबको काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा इस आंसर की के साथ, एंड यू ऑल विल बी 100% श्योर दैट यू आर गेटिंग अ कॉल फॉर मेंस. सो बेस्ट ऑफ लक. कट ऑफ क्या जाएगा इसको मत सोचना. इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 70% मार्क्स, 65-70% मार्क्स, अपनी मेंस की तैयारी क्विकली शुरू कर दो, एंड डोंट वेट फॉर द रिजल्ट टू कम, राइट? यू कैन नॉट नाउ अफोर्ड टू लूज इवन अ सिंगल मिनट. 2 दिन एंजॉय करो और फिर अपनी मेंस की तैयारी शुरू करो. गॉड ब्लेस यू ऑल. बेस्ट विशेस फ्रॉम अस, फ्रॉम आवर साइड.